राम। सबसे पहले महाराष्ट्र के सभी राम स्नेही की ओर से खियूसर के रामदारा के सभी राम स्नेही भाई बहनों का और हमारे गुरु भाई प्रकाश जी उपाध्याय जी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि जिन्होंने छोटी सी हमारी मुलाकात हुई और उस आधार से एक सहज स्वभाव से फोन किया, क्योंकि इसी रास्ते से जा रहे थे तो भाई प्रकाश जी ने हम सबसे आपको मिलवाया, तो बड़ी कृपा हुई। आइए थोड़ी देर महापुरुष को उनके अथाह ज्ञान को समझने का प्रयास करेंगे। मन रे मैं तो कछु न जानो, सतगुरु ज्ञान बतायो भारी, सतगुरु ज्ञान बतायो भारी, जब उलटी करतारो मन रे मैं तो कछु न जानो, मुख सु बोल कहे कछु नाई, शांत सराया जावे राम, मुख सु बोल कहे कछु नाई, शांत सराया जावे। गीता वेद भागवत सायद, गीता वेद भागवत सायद, साध सीधा सब गावे मन रे मैं तो कछु न जानो, सतगुरु ज्ञान बतायो भारी, सतगुरु ज्ञान बतायो भारी, जब उलटी करतारो मन रे मैं तो कछु न जानो, उलटा होय चढ़े कहो काई, मन पवना सुन्यारा राम, उलटा होय चढ़ो कहो काई, मन पवना सुन्यारा, नाड़ नाड़ में हो उमाओ, नाड़ नाड़ में हो उमाओ, फाटे शरीर हमारा मन रे मैं तो कछु न जानो, सतगुरु ज्ञान बतायो भारी, सतगुरु ज्ञान बतायो भारी, जब उलटी करतारो मन रे मैं तो कछु न जानो, गोटो अड़े मसड़िया
फूटीने न पाटो टुकड़ा कहो कहाँ कीजे मन रे मैं तो कछु न जानो सतगुरु ज्ञान बतायो भारी सतगुरु ज्ञान बतायो भारी जब उलटी करता लो मन रे मैं तो कछु न जानो ऐसो ज्ञान प्रकाशो आई दिव्य नैन जब खोला राम ऐसो ज्ञान प्रकाशो आई दिव्य नैन जब खोला परम धाम सो न्यारी दर से परम धाम तो न्यारी दर से ये आरंभ सब ओला मन रे मैं तो कछु न जानो सतगुरु ज्ञान बतायो भारी सतगुरु ज्ञान बतायो भारी जब उलटी करता लो मन रे मैं तो कछु न जानो दिव्य नैन माया का खोल्या ब्रह्म खंडित सूझे राम दिव्य नैन माया का खोल्या ब्रह्म अखंडित सूझे ये सुख नाम ब्रह्म का खोलिया हे सुख नाम ब्रह्म का खोलिया परम धाम जन बोझे मन रे मैं तो कछु न जानो सतगुरु ज्ञान बतायो भारी सतगुरु ज्ञान बतायो भारी जब उलटी करता लो मन रे मैं तो कछु न जानो राम मन रे मैं तो कछु न जानू। ये हमारी जीवात्मा मन को कह रही है। क्यों कि जब तक इस जीव को सदगुरु का शरणा नहीं मिलता ये बेबस है, ये चाहकर भी कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि ये बंधन से बंधा हुआ है। बहु बंधन से बंध गया एक बिचारा जीव। तो जीव बंधा है, माया के फंद में बंधा है, कर्मों के बंधन में बंधा है। तो तब तक वो बेबस है, गरीब है, लाचार है। मगर जब सदगुरु का शरणा मिलता है, सदगुरु की कृपा हो जाती है और वो कुदरत कला नियंचर घट में जागरूक होता है, तबे मन को चैलेंज करने लगती है। हे मन,
अभी तक तूने जो करना था किया, अभी तक मैं तुम्हारे सब बातें मान के चल रही थी, जैसा तुमने कहा वैसा मैंने माना, मगर अब तुम कौन हो, क्या तुम्हारी औकात है, ये मैं कुछ नहीं जानती। मन रे मैं तो कछुअन जानू, क्यों कि सतगुरु ज्ञान बतायो भारी। सतगुरु ने बड़ा जबरदस्त ज्ञान बताया, भारी ज्ञान बताया, वो भेद बताया, और भेद से जब सुमिरन होने लगा तो उल्टी कर तानू, यानी उलट कर तान के खड़े रहना, सीना तान के हमने खड़ा। वाह। जैसा कि दृष्टांत आता है बकरी का, आपने सुना होगा, जंगल में बकरी अपने बाकी सब साथी से बिछड़ गई, अब अकेली बेबस लाचार, क्या करे, कहाँ जाए। जंगल तो वैसे भी शेर, सिंह, बाघ ये सब तो प्राणी है खाने वाले, तो ऐसे में करे तो क्या करे। तो एक शेर के पंजे का आधार लेके बकरी बैठ गई, और जब कोई प्राणी आता और उसके ऊपर गुरगुराता तो वो कहती, देखो मैंने किसका शरणा लिया है, ये देखो। जब वो स्वयं शेर आया और शेर ने देखा एक बकरी मामूली जानवर है, और मुझे देखते ही मेरी गर्जना से सारा जंगल कांप उठता है, सारे प्राणी भाग जाते हैं, और ये बकरी कैसे बैठी है। शेर दहाड़ा, है बकरी क्या तुम्हें डर नहीं। तो बकरी कहने लगी, डर काहे का, मैं क्यों डरूं। तो ऐसी क्या विशेषता है कि जो तुम शेर को चैलेंज कर रही हो। तो बकरी कहने लगी, ये देख रहे हो सामने शेर के पंजे का निशान है, उसके आधार से मैं बैठी हूं। शेर को लगा, अरे ये तो मेरे ही पंजे का निशान है, और ये मेरे आधार से बैठी है, और ये मेरी ही शरण में है, तो इसका कौन क्या बिगाड़ेगा। हाथी को ऑर्डर दिया, ये अच्छी अच्छी घास पत्ते लाके बकरी को खिला, अपने पीठ पे बिठा के इनको सुरक्षित जगह पहुंचा दो। कहने का मतलब, जब सदगुरु के शरण में जीवात्मा आती है तो ताकतवर हो जाती है, और वो मन का कुछ मानने को तैयार नहीं। मन रे मैं तो कछुअन जानू, सदगुरु ज्ञान बतायो भारी, जब उल्टी कर तानो, मुखसु बोल कहे कछुनाई, संत सराया जावे। जब ऐसी स्थिति होती है तो महापुरुषों की तो महिमा ही निकलती है। गीता, वेद, भागवत, शायद साध सीधा सब गावे, सभी ने संतों की महिमा करी है, सबों ने उनको सराहा है। उल्टा होय चढ़े जो, उल्टा होय चढ़े जब ऊंचो मन, उल्टा होए चढ़ो कहो काई, मन पवनासु न्यारा। अब क्या चढ़ता है उल्टा, कैसे चढ़ता है। तो जब गुरु महाराज की कृपा हो जाती है और ये कुदरत कला हमारे घट में जागृत होती है, तो वो पिचम का रास्ता खोल देती है। और पिचम का रास्ता जब खुलता है, सुरती शब्द के साथ हमारी चेतना ये रीढ़ की हड्डी से सुषुम्ना से होते हुए ऊपर चढ़ने लगती है, और ये हमारी चेतना में हमारा प्राण है, और ये जो पीछम के रास्ते से ऊपर निरंतर बढ़ रही है, ये मन और पवन से आगे अलग हो जाती है, मन से श्वासा से भी अलग हो जाते हैं। मन पवना सु न्यारा, नाड़ नाड़ में हुओ उमाओ फाटे शरीर हमारा। शब्द जब जागृत होता है, जब आप भजन करते हैं, तो वो न नाड़ी नाड़ी में, रोम रोम में नहीं समाता, और छलकता है, और लगता है कि कहीं हमारा शरीर फट तो न जाए। इतना भजन होता है, इतना भजन होता है, इतना प्रेम आता है
गोटो अड़े मसड़िया चाले और उपावन काई, मन को थोप सुरक्षिताओ जब कुछ सरके माई। गोटो को कहते हैं धर्म। यहाँ पेट में वो ऊपर चली जाती है तो उसको तेल भी लगा के पुराने जमाने में हमारी माता बहनें उसको जगह पे लाती है। तो इसी प्रकार अगर ये चेतना हमारी ऊपर नहीं चढ़ रही है, आगे नहीं बढ़ रही है, शब्द तो चला गया, शब्द के साथ सुरती भी गई, मगर हमें भी जाना है, हमारे प्राण को ले जाना है। और ये चेतना अगर पिंड में ही है तो मन को रोको, मन को श्वासा में लगाओ, सुरती को आगे बढ़ाओ, जब ये चेतना ऊपर ऊपर सरकेगी। उल्टा होए चढ़ो आपो चढ़ो धक धक ऊंचो, ये नियंचर की बात कर रहे हैं महाराज। नियंचर बड़ी तेजी से पिचम के रास्ते से ऊपर चढ़ता है, जैसे आग धक 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 करते ऊपर चढ़ती है और ये सारा ब्रह्मांड भर जाता है। पूरी दुनिया यहाँ सुनाई देती है, ये दोनों कनपट्टियां फटने लगती है और बड़ी तेज यहाँ पे दर्द होना शुरू होता है। त्रिकुटी नैन फाट वो टुकड़ा, त्राटक बंद लगता है, आंखें लाल हो जाती है और जैसे कि ऐसा लगता है कि कहीं ये शरीर से अलग ना हो जाए। कहो क्या अब कीजिए। ऐसी भी ध्यान की एक स्थिति होती है जब हमारा ध्यान त्रिकुटी में आता है, जब तीनों नाड़ियां वहां आके मिल जाती है। ऐसो ज्ञान प्रकाशो आई, इस सत्सबद निरंतर से सदगुरु कृपा से हमारे भीतर में ऐसे दिव्य ज्ञान का प्रकाश होता है। ऐसो ज्ञान प्रकाशो आई दिव्य नैण जब खुला, ये हमारी दृष्टि खुल जाती है, भीतर की ये दृष्टि है बाहर, और ये आंखें उलट जाती है, भीतर के नेत्र खुल जाते हैं। ऐसो ज्ञान प्रकाशो आई दिव्य नैन जब खुला, और परम नाम तो न्यारी दर से ए आरंभ सब भूला। बीच रास्ते में जो भी चैन तमाशा हम देखते हैं, दी से चैन नैन सो निरके, काना बात सुनीजे तब लग उरे परे, नहीं पूता नाद सुने मन बीजे। ये जो कुछ भी दिखाई देता है ये आरंभ का है, ये मूली तरफ का है, ये उस अमरलोक का चैन नहीं है, मगर ये होता है। तो इसमें अटकना नहीं है और भजन निरंतर आगे बढ़ाते रहना है। तो ऐसो ज्ञान प्रकाशो आई दिव्य नैन जब खुला, परम धाम तो न्यारी दर से, जहाँ जाना है वो धाम तो आगे है, वो न्यारा है, और हमारा भजन तो उली तरफ है। ये उस दिव्य दृष्टि से हमारे समझ में आता है। फिर महाराज फरमा रहे हैं, दिव्य नैन माया का खुलिया, ब्रह्म अखंडित सूझे, और कैसो कराम ब्रह्म का खुलिया, परम धाम जन बूझे। अब ये दिव्य नैन माया का क्या और उससे कैसे परम धाम सूझता है, ये मैं आपको बताता हूं। एक नेत्र है माया के, एक नेत्र है ब्रह्म के। जब हमारी माया की दृष्टि खुलती है तब हमें समझ में आता है कि माया कहां तक है, माया कितने प्रकार की है, और माया हमको कहां तक रोकने का प्रयास करती है। ये माया के नेत्र खुलने से हमें समझ में आता है। माया की व्याप्ति कहां तक है, माया की पहुंच कहां तक है, ये माया के दिव्य नेत्र खुलने से समझ में आता है। दिव्य नेत्र माया का खुलिया, जब माया की पहुंच समझ में आ गई तो हमें आगे ब्रह्म दिखाई देने लगता है, आगे ब्रह्म का परम शून्य दिखाई देने लगता है, क्योंकि हमारी अब माया की दृष्टि खुल गई। माया को हमने जान लिया, समझ लिया, अब हम आगे बढ़ रहे हैं ब्रह्म की दिशा में, ब्रह्म की ओर। अब ब्रह्म में भी कई दिन तक ध्यान हमारा रहता है और ब्रह्म का अनुभव लेते हैं। इसमें 3 ब्रह्म के 13 लोक, ये संपूर्ण बेहद का एरिया है, और माया है हद तक।
माया रही हद के माई बेहद वासे लईजे। माया रही हद के माई, ये त्रिकुटी में आने पर समझ गया कि आगे माया नहीं सता रही है, आगे तो ब्रह्म का देश है। फिर ब्रह्म कहाँ तक है, यानी काल कहाँ तक है? तो ये के सुखराम ब्रह्म का खुलिया, ब्रह्म के नेत्र खुलने से हमारी परम धाम में अमरलोक में यात्रा प्रारंभ होती है। कहाँ तक चिदानंद ब्रह्म है, कहाँ तक शिव ब्रह्म है, कहाँ तक पार ब्रह्म है, ये ब्रह्म के नेत्र खुलने से भीतर में हम सारे ब्रह्म का निर्णय करते हैं और फिर सस्वरूप आनंद पद में जाते हैं। ऐसे इस प्रकार महाराज में छोटे से हर्षस में बहुत ही ऊंचा ज्ञान हमको दिया। महाराज की वाणी, अब कोई भी ज्ञान लो, कोई भी साखी लो, कोई भी कुंडलिया लो, आपको उसी ओर ले जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं। तो समय अभाव के कारण यहीं पर वाणी को